हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप बहुत बहुत अच्छे हैं। हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पढ़ लिया है। अब बारी है फ्यूचर टेंस की। तो आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। हम सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस की पढ़ाई करेंगे। आज ये फ्यूचर टेंस का पहला टेंस है जिसको हम लेंगे। तो फ्यूचर सिंपल टेंस है क्या? ये बहुत सिंपल है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, पर बहुत सिंपल है। ये ऐसी इवेंट्स की बात करता है जो फ्यूचर में होंगी या नहीं होंगी, जिनके होने की उम्मीद है। अकॉर्डिंग टू द मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ये एक फेमस डिक्शनरी है। देखते हैं ये क्या डेफिनेशन देते हैं। अ वर्ब टेंस दैट इज़ यूज टू रेफर टू द फ्यूचर। ये एक ऐसे वर्ब टेंस की बात करते हैं जो फ्यूचर को रेफर करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, इसमें इसका सिंपलेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद विल या शाल, और फिर उसके बाद वर्ब का ही फर्स्ट फॉर्म। कोई सेकंड फॉर्म, कोई थर्ड फॉर्म आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं हम इसमें, फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में या जो भी है सेंटेंस में। सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक और चीज़ है जो इसको बहुत सिंपल बनाती है। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सेंटेंस में, विल, शाल और वी1 यही आते हैं एज हेल्पिंग वर्ब और एज मेन वर्ब। हम देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। टू मेक प्रिडिक्शंस और गेसेस अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना या उसको गेस करना। ये कॉन्फिडेंट प्रिडिक्शंस भी हो सकती हैं या कुछ थोड़ी अनसर्टेन प्रिडिक्शंस भी हो सकती है। प्रिडिक्शंस किसी भी तरह की हो सकती है। इट विल रेन टुमारो, कल की बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इट मैंने आपको कई बार बताया है कि एक डमी सब्जेक्ट होता है। जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ एक ऑप्शन है कि हम इट को यूज़ करते हैं। इट विल ऑक्सिलरी हो गया, और रेन इज़ द वर्ब हेयर। रेन वैसे नाउन भी होता है, पर इस केस में बारिश होने की बात हो रही है तो ये वर्ब है। देखिए, शाल जो है वो लगभग आज डेटेड है। 2-3 जगह है जहाँ हम उसका यूज़ करते हैं। मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। कुछ इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स में शाल का यूज़ होता है, पर मेनली हम जब सीखेंगे तो हम इसी को सीखेंगे। इट विल रेन टुमारो, आवर डॉग विल ईट दिस फूड। ये एक प्रिडिक्शन है, सर्टेन भी हो सकती है और अनसर्टेन भी हो सकती है। आई फील, मुझे महसूस हो रहा है कि शी विल कम सून, वो जल्दी आएगी। शी विल, वही पूरा का पूरा क्लॉज। आई डोंट थिंक इट विल रेन टू मच, मुझे मैं नहीं सोचता कि बहुत अधिक रेन होगी। एक और जगह जहाँ विल का यूज़ होता है वो है फर्स्ट कंडीशनल। हमने पहले भी कंडीशनल्स की बात की है, हम किसी दिन इसका वीडियो भी लेकर आएंगे। तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, एक क्लॉज प्रेजेंट सिंपल होता है और दूसरा सिंपल फ्यूचर के साथ आता है। इफ़ यू स्टडी हार्ड, कॉमा, यू विल अटेन अ हाई बैंड इन द एग्जाम। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें हाई बैंड मिलेगा। इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। अगर बारिश होती है तो हम घर पे रहेंगे। आप देख लीजिए पॉज करके। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल पर और भी बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है। आप हमारी प्लेलिस्ट फ्रॉम नॉविस टू प्रो पे जाके सीख सकते हैं कि कैसे राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को बेटर किया जाए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आइल्स राइटिंग में प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी इस आई बटन में दिए हुए प्लेलिस्ट पे जाके आइल्स ऐसे सैम्पल्स का वॉक थ्रू देख सकते हैं। सब हिंदी में है और ये एक ऑडियो वीडियो बुक की तरह है। आपकी लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। अपने लेक्चर पे वापस आते हैं।
अगर हम बोलते बोलते ही कुछ करने का सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, तो भी हम विल का यूज़ करते हैं. समवन इज रिंगिंग द बेल, आई विल ओपन द डोर. समवन इज रिंगिंग द बेल, कोई बेल बजा रहा है, मैं डोर ओपन करूँगा, आई विल ओपन द डोर. कैजुअली जब हम बोलते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्शंस के साथ बोलते हैं. देयर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, आई विल ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क फ्रॉम द मार्केट. बहुत लिटिल मिल्क माने बहुत ज़रा सा नाम मात्र का दूध पड़ा है रेफ्रिजरेटर में, मैं जाके मार्केट से, अगर आप उसी टाइम डिसाइड कर रहे हैं तो हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करते हैं. कोई फैक्ट्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए. एक था प्रिडिक्शन और अब एक है फैक्ट्स. शी विल टर्न 20 नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल 20 साल की हो जाएगी, ये फैक्ट है. नेक्स्ट ईयर विल बी अ लीप ईयर. ब्राज़ील विल होस्ट द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. अब देखते हैं शाल कहाँ यूज़ होता है. शाल इज़ यूज्ड इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म. किस किस के लिए? इंटेरोगेटिव माने क्वेश्चंस में इसका यूज़ होता है. ऑफर के लिए, सजेशंस के लिए या कुछ एडवाइजेस के लिए. शाल यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के साथ ही. एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप स्क्रीन पे. एक ऑफ़र है तो शैल आई ब्रिंग वेजिटेबल्स दिस टाइम. एक ऑफ़र दे रहा है इंसान कि क्या मैं इस बार वेजिटेबल्स ले आऊँ. अ सजेशन और एन एडवाइस. शैल वी गो टू अ मैक्सिकन रेस्टोरेंट टुनाइट, ये एक सजेशन है. वॉट शैल आई डू टू अर्न और मेक मोर प्रॉफिट, यहाँ पर एक एडवाइस मांगी जा रही है. अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. नॉट ले आते हैं, सिंपल है, विल और मेन वर्ब के बीच में. इट विल नॉट रेन, आवर डॉग विल नॉट ईट इट. कॉन्ट्रैक्शन शो करना चाहें तो इट वोंट रेन. देखते हैं कि इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं. बहुत सिंपल है. विल जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के शुरू में ले आएंगे. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. अगर WH वर्ड कोई लेकर आना है या क्वेश्चन वर्ड जिन्हें हम कहते हैं तो वो विल से पहले लगा दिए जाते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. विल यू रीड दैट बुक सून. विल यू सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है. क्या रीड करोगे? दैट बुक सून, क्या जल्दी ही तुम वो बुक रीड करोगे. विल शी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, क्या वह मॉर्निंग में एक वॉक लेगी या मॉर्निंग वॉक करेगी. विल यू लीव फॉर द ऑफिस अर्ली. यू सब्जेक्ट है, विल उससे पहले आ गया. विल दे अलाउ अस टू कैरी द ब्रोशर. विल दिस बस लीव बिफोर द अदर वन. WH when will the school declare the dates of the exam. स्कूल एग्जाम की डेट्स कब डिक्लेयर करेगा. वाई विल शी कुक नाउ, वो अब क्यों खाना बनाएगी. अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है. विल शी नॉट कुक फॉर एवरीवन. अगर कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनाना है तो वोंट शी कॉल अस. सब्जेक्ट से पहले फिर दोबारा से नॉट नहीं आता, एक ही बार कॉन्ट्रैक्शन वोंट को हम लिखते हैं बिल्कुल शुरू में और बाकी का स्टेटमेंट उसके बाद आता है. एक और तरीका है फ्यूचर टेंस को शो करने का. सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर. सब्जेक्ट क्या है वो डिसाइड करेगा कि इज होगा, एम होगा या आर होगा. देन गोइंग टू के बाद रूट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसके यूज कहाँ होते हैं. व्हेन समथिंग इज डिसाइडेड फॉर द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के लिए अगर कुछ पहले से ही डिसाइड किया है, प्लान्ड है, तो फिर हम इसका यूज करते हैं. आई एम गोइंग टू अटेंड अ न्यू कोर्स. शिल्पा इज गोइंग टू वॉच दिस सीरीज. ये कुछ प्लान्ड है, ये पहले से डिसाइड किया हुआ है कि वो फ्यूचर में एक सीरीज देखने वाली है. माई क्लासमेट्स आर गोइंग टू विजिट
एन एग्जीबिशन सून। अगेन ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है, पहले से डिसाइडेड है। माई मदर इज गोइंग टू बेक अ चॉकलेट केक फॉर माई बर्थडे। गोइंग टू का यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ पहले से प्लान्ड है, उसके अरेंजमेंट्स हैं, और ऐसे केसेस में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ नहीं करते। प्रेजेंट में अगर कोई चीज़, कोई प्रूफ है या कोई एविडेंस है कि फ्यूचर में कोई चीज़ होगी या कोई इवेंट होगी या कोई घटना होगी, और प्रेजेंट में उसका कोई एविडेंस या प्रूफ है, तो फिर हम गोइंग टू वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। शी इज़ स्टडिंग हार्ड, या प्रेजेंट में कोई एक इंडिकेशन है आपके पास, वो बहुत पढ़ाई कर रही है। शी इज़ गोइंग टू अचीव गुड मार्क्स। स्टडिंग हार्ड माने मेहनत से पढ़ाई कर रही है। आई एम श्योर आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और ये आपके काम आएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हमारे चैनल और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आप जितना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम और क्वांटिटी में भी और बेटर कंटेंट लेकर आए आपके लिए। बाय एंड सी यू सून।